अस्सलाम वालेकुम बेटे। आज का जो हमारा लेक्चर है ना वो लेक्चर नंबर 8 है। तो ये ऊपर जो लेक्चर नंबर 1 लिखा हुआ है इसको आप नोट नहीं करना बेटे, ये आपका लेक्चर नंबर 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेटे, बात कर रहे हैं फंक्शन की। मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग दिन भी आपको फंक्शन के बारे में बताया था। तो आज बेटे हमारा लेक्चर जो नेक्स्ट आर्टिकल वो फंक्शन एंड इट्स ग्राफ, ठीक है। तो फंक्शन की डेफिनेशन करते हैं बेटे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि डिपेंडेंस ऑफ वन थिंग टू अनदर थिंग इज़ कॉल्ड फंक्शन। और ये जो डेफिनेशन थी बेटे ये लेबनीज़ ने दी थी, ठीक है, कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ पर इन्हिसार जो होता है वो आपके पास फंक्शन होता है, ठीक है बेटे। यहाँ पे मिसाल के तौर पर उसने लिखा है एरिया ऑफ स्केयर डिपेंड्स ऑन इट्स साइड्स। कि बेटे जो आपके पास स्केयर होता है ना उसकी जो साइड्स होती हैं, वो स्केयर का जो एरिया होता है वो उसकी उसकी साइज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है बेटे। क्योंकि एरिया हमें पता है कि लेंथ इंटू विड्थ इंटू लेंथ होती है, ठीक है बेटे। हाइट इंटू विड्थ, ठीक है बेटे। तो जैसे जैसे अगर आपकी साइड्स की जो लेंथ है या विड्थ जो है वो ज़्यादा होगी तो आपका एरिया भी जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है बेटे। इसी तरह कहता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है वो डिपेंड्स ऑन इट्स रेडियस, के जो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है बेटे वो इसके रेडियस पे डिपेंड करता है। कि अगर आप रेडियस को बढ़ाते जाएंगे तो उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो बेटे ये जो वॉल्यूम जो होगा वो इस रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए वॉल्यूम जो है फंक्शन है आर का। अच्छा बेटे, नेक्स्ट जो डेफिनेशन है ये तो एक जनरल लाइफ में आपने डेफिनेशन देखी कि डिपेंडेंस ऑफ वन थिंग टू अनदर थिंग जो होती है वो आपके पास क्या होती है, एक फंक्शन होती है, ठीक है बेटे। इसी तरह मेरे बेटे जो डेफिनेशन आपकी बुक में की जाती है, जो मैथमेटिकल डेफिनेशन की जाती है वो क्या है। अ फंक्शन इज़ अ रूल आर कोरस्पोंडेंस relating to two sets in such a way that each element in the first set corresponds to one and only one element in the second set। यहाँ पे बेटे कहता है कि फंक्शन आपके पास एक रूल या कोरस्पोंडेंस यानी कि एक रिलेशन होता है, एक ऐसा रिलेशन बेटे कि जिसमें आपके पास दो सेट होते हैं और उन दो सेट में से एक एलिमेंट आप एक सेट में से लेते हैं और दूसरा एलिमेंट आप दूसरे सेट में लेते हैं। और क्या कहता है कि उन दोनों के दरमियान सिर्फ और सिर्फ वन वन एंड ओनली वन कोरस्पॉन्डिंग होती है। मतलब ये कि बेटे एक के लिहाज से आपको एक ही एलिमेंट मिलता है, ठीक है बेटे। इसको आप फंक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पे देखिए बेटे, मैंने दो सेट्स लिए, एक ए लिया, सेकंड बेटे मैंने बी लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटे। अब मैंने क्या किया कि जब मैंने यहाँ पे ये वन पुट किया एक्स स्क्वायर की जगह पे तो आंसर वन आता है। जब मैं टू पुट करूँगा तो आंसर फोर आएगा। जब मैं थ्री पुट करूँगा तो आंसर क्या आएगा, नाइन आएगा, ठीक है बेटे। तो देखिए एक ही एलिमेंट के लिहाज से एक ही एलिमेंट मिल रहा है। अगर बेटे ऐसा हो जाता कि मुझे एक के लिहाज से यहाँ पे दो एलिमेंट मिल जाते, मिसाल के तौर पे अगर मैं वन पुट करता तो मुझे वन और फोर मिलता, तो ये आपके पास फंक्शन नहीं होना था, ठीक है बेटे। यहाँ पे देखिए वन टू वन की कॉरस्पॉन्डेंस है, यानी कि वन के लिहाज से वन मिल रहा है। टू की इनपुट देता हूँ तो फोर आउटपुट मिलती है, थ्री की इनपुट देता हूँ तो नाइन आउटपुट मिलती है, ठीक है बेटे। तो ये जो वन टू वन कॉरस्पॉन्डिंग होती है कि एक के लिहाज से एक ही एलिमेंट मिलता है, इसको आप फंक्शन कहते हैं, ठीक है बेटे। इसी तरह मेरे बेटे जो फंक्शन की नोटेशन है आपके पास वो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होती है, जिसमें बेटे x आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और y आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कहने का मतलब ये है कि इसको आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है बेटे। और जो भी वैल्यू आप इसको देंगे उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको y की एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है बेटे। और इसलिए ये फंक्शन की नोटेशन भी है आपके पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है बेटे जी। नेक्स्ट है मेरे बेटे कि अ फंक्शन कैन बी कंप्यूटिंग कंसीडर एज अ कंप्यूटिंग मशीन। जैसा कि बेटे मैंने आपको फोटोस्टेट मशीन की एग्जांपल दी थी कि आप एक उसको इनपुट देते हैं, वो प्रोसेस करती है और आपको आगे से आउटपुट मिलती है, ठीक है बेटे। अब नेक्स्ट बेटे इसकी डोमेन और रेंज क्या होती है आपके पास। डोमेन और रेंज की बात करें तो बेटे यहाँ पे द एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ कॉल्ड डोमेन एंड द एलिमेंट ऑफ सेट बी इज़ कॉल्ड रेंज। यानी कि जो ऊपर हमने सेट ए और बी लिया था उसमें जो ए के एलिमेंट है बेटे वो आपके पास डोमेन के एलिमेंट होते हैं और जो बी के एलिमेंट है सेट बी के वो आपके पास रेंज के एलिमेंट होते हैं। अब बेटे रियल वैल्यूड फंक्शन को डिफाइन करते हैं कि रियल वैल्यूड फंक्शन जो है वो आपके पास क्या होता है। देखें कहता है कि बेटे व्हेन द रेंज ऑफ द फंक्शन इज़ अ सेट ऑफ रियल नंबर्स द फंक्शन इज सेट टू बी रियल वैल्यूड। यानी कि बेटे जब भी आपके पास कोई फंक्शन आप लेते हैं और उस फंक्शन की रेंज जो है वो आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर्स आ जाए तो बेटे आप उसको रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं, ठीक है बेटे। अब इस चैप्टर में हमने रियल वैल्यूड फंक्शन जो है वही डिस्कस करने हैं। देखिए बेटे ये कहता है रियल वैल्यूड फंक्शन डोमेन एंड रेंज आर इंटरवल्स आर कम्बिनेशन ऑफ इंटरवल्स। कि बेटे जो रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं इनकी डोमेन और रेंज जो होती है वो या तो बेटे इंटरवल्स हो सकते हैं या कम्बिनेशन ऑफ इंटरवल्स हो सकते हैं, ठीक है बेटे। क्योंकि जब भी हम डोमेन और रेंज की बात करते हैं तो बेटे हम उसके लिए एक इंटरवल को डिफाइन करते हैं, ठीक है बेटे। तो यहाँ पे भी मेरे बेटे वो यही बात कर रहा है कि जब आप रियल वैल्यूड फंक्शन की बात करते हैं तो उनकी जो डोमेन और रेंज होती है वो आपके पास फंक्शन कम्बिनेशन ऑफ इंटरवल होती है या जस्ट आपके पास
इंटरवल्स होती है, ठीक है बेटे। अब कहते हैं बेटे ये जो इंटरवल्स आप लेते हैं ये ओपन इंटरवल भी हो सकते हैं, क्लोज इंटरवल भी हो सकते हैं, हाफ ओपन हाफ क्लोज भी हो सकते हैं, और मे बी फाइनाइट या इनफाइनाइट इंटरवल्स भी हो सकते हैं, ठीक है बेटे। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मैं 2 से 3 तक वैल्यू लेना चाहता हूँ, तो मैंने क्लोज ब्रैकेट जिसको आप बड़ी ब्रैकेट कहते हैं वो अगर इनकी साइड पे डाल दूँ, तो साइड पे लगा दूँ, तो बेटे इसका मतलब ये है कि वो आपके पास एक क्लोज इंटरवल आ जाता है, ठीक है बेटे। और जब आप छोटी ब्रैकेट दोनों साइड पे डाल देते हैं वो ओपन हो जाता है, ठीक है बेटे। इसी तरह हाफ ओपन क्या होता है कि जब आप एक साइड से उसको क्लोज कर दें और एक साइड से ओपन ब्रैकेट कर दें, ठीक है बेटे। और हाफ हाफ ओपन क्या होता है कि जब दोनों एक साइड से क्लोज और एक साइड से ओपन, ठीक है बेटे। फाइनाइट क्या होता है कि मिसाल के तौर पे आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है तो आप 1 से 10 तक ले लें, और इनफाइनाइट क्या है कि आप सेट ऑफ होल नंबर यानी कि उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगाएं, ठीक है बेटे। आज का बेटे आपका ये लेक्चर है। कल बेटे इंशाल्लाह ताला ये हम नेक्स्ट जो है इसके ऊपर मज़ीद जो आर्टिकल्स हैं आपके कोर्स में इंक्लूड हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है बेटे। वो पढ़ने के बाद फिर इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। और ये जो बेटे मैंने आपको काम करवाया है ये मेरे बेटे कैलकुलस वास की जो मैंने आपको बुक बताई थी, अब हमने सारा जितना भी काम नेक्स्ट करना है ये उसी बुक में से करना है, ठीक है बेटे।